ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आप स्वयं नहीं आए हैं, श्री शनिदेव महाराज आपको हमारे प्रोग्राम तक लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसा आपको बताने जा रहे हैं सितंबर के महीने में जो आपको आपके यानी कि पूरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, इस महीने आपका कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम देख रखा होगा, किंतु अभी तक आपको मन की संतुष्टि नहीं मिली होगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो हमारे दर्शक हमारे बरसों से जुड़े हुए हमसे हैं, वो हमारी हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि गुरुजी कब आप राशिफल, मासिक राशिफल बनाएंगे। तो हम आप लोगों के लिए इस महीने का अर्थात सितंबर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर कैसा ये महीना आप लोगों के लिए रहेगा, और साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे कि इस महीने कौन सी तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी होगी और कौन सी तारीखें आप लोगों के लिए अमृत योग वाली हैं, ये भी चर्चा करेंगे। पूरे YouTube से हटकर कुछ उपाय भी आपको ऐसे बताएंगे जिन्हें करने से आपको 100% लाभ अवश्य ही होगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। उससे पहले एक मिनट का समय लेंगे, प्रभु से कामना करते हैं जो भी दर्शक हमारे देश या विदेश में देख रहे हैं, एक समय पर जिस समय पर उनके घर उनके जीवन पर जो खुशियां थी, पुनः प्रभु उन खुशियों को, जैसे एक समय जीवन में ऐसा था, उनके जो भी दर्शक देख रहे हैं कि हर तरीके की खुशियां थी और इस समय पर बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है, प्रभु उन सारी परेशानियों को दूर करें और जैसे खुशियां पहले थी उसी प्रकार से शनिदेव महाराज उनके जीवन में खुशियां पुनः लौटाएं। ये विनती करते हुए श्री शनिदेव महाराज से अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों के लिए विनती प्रार्थना, क्योंकि आप ही वो हैं जो कष्ट और परेशानी से जूझ रहे हैं। पता नहीं क्या भगवान को शत्रुता है आपकी राशि से, जो आपको सबसे ज्यादा कष्ट और परेशानी झेलने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने विनती की है, प्रार्थना की है। जो भी दर्शक देख रहे हैं आप देखिएगा, नोटिस करिएगा कि कुछ दिनों में आपकी समस्याएं अवश्य ही कम होंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको हम अब समझाते हैं। सबसे पहले 1 मिनट का समय लेकर ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। देखिए आपके लगने शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। मंगल देव का 18 सितंबर को राशि गोचर होगा, आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे। बुध महाराज महीने में 2 बार राशि गोचर करेंगे। 7 सितंबर को आपके स्वक्षेत्री हो जाएंगे, अपने ही घर पर पहुंचेंगे। फिर दोबारा इसी महीने में 26 तारीख को फिर से गोचर करेंगे और आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे। शुक्राचार्य जी प्रथम तारीख अर्थात 1 तारीख को ही स्वक्षेत्री हो जाएंगे, अपने घर पर आ जाएंगे। सूर्यदेव भगवान 17 सितंबर को राशि गोचर करके आपके ठीक अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। तो और राहु महाराज आपके लगन भाव पर रहेंगे, केतु महाराज सप्तम भाव पर पूरा महीना रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। चलिए चर्चा करते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं कि तो अभी तक कोई लाभ आपको नहीं हुआ है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। हेल्थ कुल मिलाकर इस महीने अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य में आपके बेहद आपको सुधार आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये अगस्त का महीना आपका कटा है ना, पूरे वर्ष में अर्थात 2 वर्षों के बाद इस अगस्त के महीने में आपको सबसे ज्यादा कष्ट परेशानी हुई, आपका माइंड काम नहीं किया, व्यवसाय में मन नहीं लगा, यानी हर तरफ से कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में आपको जो है ना अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिली होंगी। लेकिन इस महीने ऐसा नहीं होगा। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ आपके हेल्थ में आपके जो तबीयत मतलब कोई बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे तो उसमें आपको राहत मिलेगी। किंतु यहाँ पर खान पान का अवश्य ध्यान रखिएगा भाई। जो चीज आपको डॉक्टर मना करें या जो चीज से आपको एलर्जी है, जिस चीज से आपको परेशानी है, समस्या होती है, उन चीजों का सेवन ना करें। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोई भी बीमारी आपको परेशान कर रही है, अगर कुछ आप परहेज, देहात भाषा में कहते हैं ना, उसका परहेज करिए। तो अगर आप कुछ परहेज करेंगे ना तो आपको अवश्य ही कोई बीमारी से आप परेशान चल रहे थे तो वो दूर होती हुई नजर आएगी। इस महीने आपका मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानी आपकी बहुत ज्यादा कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, यानी कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, उस खर्चे में आपके रुकावट होती हुई नजर आएगी। यानी कि पैसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो उसमें आपको जो है ना राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगस्त का महीना तो आप लोगों के लिए जो आपने पैसा जमा कर रखा होगा ना, वो एक भी पैसा आपके पास नहीं बचा होगा। कहीं इस काम में लग गया, कहीं उस काम में लग गया, एक भी पैसा आपके पास में जमा पूंजी नहीं रही होगी। ऐसा हो सकता है अगस्त का महीना, यानी जो अगस्त का ये महीना चल रहा है ना, इसमें आपको ये समस्या रही हो, लेकिन अगले महीने कुछ आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी।
बात करेंगे आपके हम प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में आपने नोटिस किया ना, काफी लंबे समय से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर आपका पार्टनर आपसे क्रोधित हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो वो इस महीने आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस महीने जो है ना संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा, किंतु 17 सितंबर के बाद में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। 17 सितंबर, अभी 17 सितंबर के बाद में जब मंगल यहाँ से हट जाएंगे ना आपके पंचम भाव से, 5वें घर से, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा मन आपका लगता हुआ नजर आएगा। फिर भी आप जो है पढ़ाई पर अपना विशेषकर ध्यान बनाकर रखिए। व्यर्थ के सोशल मीडिया या फिर अलग क्षेत्रों, अलग कहीं किसी जगह पर अपना जो है समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे, इस महीने शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। नौकरी में अपने किसी भी प्रकार की चूक ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, अन्यथा जो है कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है नौकरी के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस महीने जो है ना चचेरे ममेरे भाइयों से रिलेशन अच्छे रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपके जो है ना वृद्धि कुछ आपको देखने को इस महीने मिलने वाली है, यानी व्यापार में जो है ना कुछ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, किंतु व्यवसाय में जल्दबाजी ना करें। आपके व्यवसाय भाव के स्वामी जो है ना वह मंगल देव हैं। सप्तम भाव भी व्यवसाय का होता है और आपका दसम घर यानी 7वां घर और 10वां घर दोनों व्यवसाय के होते हैं, और दोनों के स्वामी यानी सूर्य तो अभी केतु के साथ में परेशान चल ही रहे हैं बेचारे, क्योंकि इस भाई केतु से इनकी पटरी नहीं खाती। केतु सूर्य, राहु केतु सूर्यदेव भगवान चंद्रदेव को ग्रहण लगाते हैं, तो यहाँ सप्तम पर तो ग्रहण चल रहा है आपके सप्तम भाव यानी 7वें घर पर, तो ये 17 सितंबर के बाद में आपका ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां दूर हो जाएंगी, व्यवसाय में हो रही वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। उसी के साथ ही साथ में जो दैनिक आपके यानी कि व्यवसाय से जो रोज पैसा आता है उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय में जो है ना जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। व्यवसाय में इस महीने किसी को उधार ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। व्यवसाय में जो है ना जल्दबाजी में आकर व्यवसाय से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, भाग्य की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो कुंभ राशि के दर्शकों, आपके भाग्य में इस महीने आपके जो है ना परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। जो भाग्य का साथ आपको काफी लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रहा था, वह भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, किंतु भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखिए। आप भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखेंगे तो और अच्छा लाभ इस महीने आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीने जो है ना व्यवसाय में वृद्धि होगी, लेकिन व्यवसाय का अवश्य व्यवसाय से रिलेटेड ही आपको इस महीने ध्यान रखना है। इस महीने आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य की आपके चर्चा हो सकती है। उसी के साथ ही साथ इस महीना जो लोग विदेश में हैं उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो इस समय देश में ही हैं और विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो विदेश जाना चाह रहे थे तो उनके विदेश से संबंधित उनका वीजा या कोई अन्य परेशानी काफी लंबे समय से हो रही थी, वहां दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अब हम वो तारीखें आपको बताते हैं जिन पर आपको सावधानी बरतनी होगी। वो तारीखें 3 दिन रहेंगी इस महीने के, 5 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख। इन तारीखों पर किसी प्रकार का कोई भी लेन देन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो शुभ तारीखें आप लोगों के लिए रहेंगी, वह तारीख आप लोगों के लिए 2 तारीख शुभ रहेगी। 2 के बाद में जो तारीख आप लोगों के लिए शुभ रहेगी, वह तारीख आप लोगों के लिए शुभ रहेगी 17 तारीख। 17 के बाद में आप लोगों के लिए 28 तारीख शुभ रहेगी। ये 3 तारीखें शुभ रहेंगी। उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय में शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। श्रद्धा और विश्वास से ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। उसी के साथ ही साथ में आप क्या करिए, जो लोग रोड बनाने का कार्य करते हैं उनको भोजन करवाइए शनिवार वाले दिन, या फिर उनको जो है आप वस्त्रों का दान करिए। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, या फिर गौ मैया को हरा चारा दीजिए बुधवार के दिन। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, या फिर जो है ना आप श्वेत आसन डालकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए। इससे भी लाभ आपको उत्तम अच्छा होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।